हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ ओडिशा के गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो ओडिशा आदर्श विद्यालय तिलई बनी की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है ओडिशा आदर्श विद्यालय तिलई बनी की तरफ से, और हम देखना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट निकला है, कौन से पोस्ट के लिए, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, पे स्केल क्या है। ठीक है, नीचे चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में सब देख सकते हैं, ये लिखा गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर एम्पलमेंट ऑफ गेस्ट टीचर्स। ठीक है, ये देखिए कौन से पोस्ट के लिए निकला है एडवर्टाइजमेंट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कितना पेमेंट होगा? 30,000। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? 50% होना चाहिए। किसमें? बीटेक में, या तो बीटेक कोई से स्ट्रीम में, सीएस और आईटी में, या तो कोई स्ट्रीम में। उसके साथ पीजीडीसीए का होना चाहिए, नहीं है तो एमएससी का या एमसी का चाहिए, या तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए लेवल बी की तरफ से। किसमें? डीओई एसीसी या तो एनआईई एलआईटी में। ठीक है, आ गया समझ में? देखिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है। ठीक है, आपको ये ऑफलाइन के थ्रू भेजना पड़ेगा। कैसे? स्पीड पोस्ट में भेजना पड़ेगा। एड्रेस ये है, इसी जो एड्रेस जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसी एड्रेस पे यही लिख के आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप स्पीड पोस्ट करेंगे, एड्रेस तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको भेजना है। ठीक है, पर आपके स्पीड पोस्ट के एनवलप के ऊपर ये आपको अच्छे से लिखना है जैसे लिखा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रेक्चुअल, अच्छे से लिखना, भूलिएगा मत। ओके, ये देखिए स्पीड पोस्ट लिखा है ना, आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट। कब से? 11 सितंबर 2025 के पहले। देखिए ऐसे स्पीड पोस्ट करना जैसे कि 11 सितंबर से पहले उनके पास वो चिट्ठी पहुंच जाए, क्योंकि 12 सितंबर में आपका वहाँ पे इंटरव्यू है। ये देखिए ये लिखा गया है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बायोडाटा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है? 12 सितंबर 10 बजे। ठीक है, कहाँ पे? वहीं ओडिशा आदर्श विद्यालय में तिलई बनी देवगढ़ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसलिए मैं बोल रही हूँ 11 सितंबर से पहले जैसे उस स्कूल में आपका चिट्ठी पहुंच जाए वैसे ही भेजना। ठीक है, 12 सितंबर में आपको क्या लेके जाना है? अपना बायोडाटा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट्स। ठीक है, उसके साथ अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, जो भी सर्टिफिकेट्स हो, सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे। कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, मार्क के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही आपको सिर्फ बुलाया जा रहा है। आ गया समझ में? कब है? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, 12 सितंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कौन से कैंडिडेट्स स्कूल जाएंगे वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करने के लिए? देखिए वैसे कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। हर किसी को जो भी स्पीड पोस्ट भेज रहा है, जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, हर किसी को 12 सितंबर पॉजिटिवली ओडिशा आदर्श विद्यालय में जाके पहुंच जाना है। वहां पे हर किसी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जिसको सिलेक्ट किया जाएगा उसी का ही नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। आ गया समझ में? ऑफिशियल वेबसाइट में आने के साथ आपके पास जो ईमेल आईडी हो या उसका फोन नंबर हो, उसके थ्रू भी आपको मैसेज चला आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो आप सब जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिवली स्कूल में जाके पहुंच जाइएगा। ठीक है, अच्छा और एक बात कि अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर वर्किंग रखिएगा। जो वर्क कर रहा है वही दीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। स्पीड पोस्ट के टाइम पे भी जो लिखा जाएगा जो आपका वर्किंग है उसे ही स्पीड पोस्ट के टाइम पे देना। ठीक है, उसी के थ्रू ही ये लोग आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। देखिए फिर से यहाँ पे लिखा गया है 12 सितंबर 10 बजे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओडिशा आदर्श विद्यालय तिलई बनी देवगढ़। समझ में आ गया? कैसे भेजना है, फॉर्मेट क्या है? नीचे चलते हैं, मैं दिखा देती हूँ क्या है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, यहाँ पे वही लिखा गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है जैसे कि मैंने बताया, फिर से बता देती हूँ। देखिए
50% मार्क होना चाहिए इस किसी भी स्ट्रीम में से जो दिया गया है ना, ये सब, इन किन्हीं में से भी जो भी आपने किया है, इन किन्हीं में से एक में 50% का मार्क्स जो भी आपने पढ़ा है 50% ऑफ मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या, बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और आईटी में। अगर ये नहीं है तो बी और बीटेक होना चाहिए, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, अगर ये नहीं किया है तो एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमसीए होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की। ठीक है, अगर ये भी आपका क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका बी लेवल का होना चाहिए DOE-ACC या तो NIE-LIT से, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, अगर ये नहीं है तो सी लेवल का होना चाहिए DOE-SAC या तो NIE-LIT, उसके साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, ये जो क्वालिफिकेशन लिखा गया है इसमें 50% ऑफ मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ इन किन्हीं डिग्री में से आपके पास एक डिग्री होना चाहिए। ठीक है, डिग्री के साथ आपके पास और एक चीज होना चाहिए, वो क्या है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन ओडिया इन इंग्लिश। ओडिया में भी आपको बात करना आना चाहिए और इंग्लिश में भी। आ गया समझ में? एज लिमिट क्या है, 18 से 65 के अंदर जो कैंडिडेट्स आते हैं वो हर कोई अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करने, क्या लेके जाना है वेरिफिकेशन के टाइम पे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट, मतलब जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास टिल नाउ, जिस क्वालिफिकेशन के लिए वो लोग मांग रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन उसके पहले जो आपने पास आउट है लाइक 10th 12th, वो सारे सर्टिफिकेट्स, उसके साथ उसके जेरोक्स कॉपीज वो मांग रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनल के साथ जेरोक्स कॉपीज लेके जाइएगा। एक आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ठीक है, DL हो, सारा कुछ लेके जाइएगा। उसके साथ एक जेरोक्स कॉपी भी लेके जाइएगा, जरूरत हो सकती है। 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ इफ एनी एज PGT कंप्यूटर साइंस इन ONI OAV, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी स्कूल में तो वो लेके जाइएगा। अगर नहीं है तो PGT कंप्यूटर साइंस आपने किसी उड़ीसा आदर्श विद्यालय में पढ़ाया है तो वो सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा अगर पढ़ाया है तो। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं ये दिया गया है। ठीक है, आपको क्या सबमिट करना है, प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, आपका रिटायरमेंट का प्रूफ होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, सारे मार्कशीट जो अभी तक आपने क्वालिफिकेशंस आपके पास है उसका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज मतलब जेरोक्स कॉपीज। कोई अवार्ड या सर्टिफिकेट है क्या आपके मेरिट के पास सर्विस के करियर में, सर्विस के टाइम पे अगर आपको कोई अवार्ड या सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी लेके जाइएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और कुछ अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर हैं आपके पास इसके रिलेटेड तो वो भी लेके जाइएगा। अंडरटेकिंग होना चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ही शी is receiving full pension in case of provisional pension isn't to be certified। एक डिक्लेरेशन चाहिए दैट आपको फुल पेंशन मिल रहा है। अगर आपको एक प्रोविजनल पेंशन मिल रहा है तो वो भी आप रीजन के साथ उन्हें बताइएगा कि क्यों मिल रहा है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता दिया, ये आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनके मार्क्स के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। आ गया समझ में? जैसे कि मैंने तो आपको बता दिया है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है और आपका क्या ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, ये यहाँ पे लिखा गया है, ये एक बार आके पढ़ लीजिएगा। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अच्छे से पॉजिटिवली पढ़ लीजिएगा। आ गया समझ में? ये देखिए, ये है उसका फॉर्मेट जिसको आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, उसे भरेंगे, उसके बाद उसे पोस्ट करेंगे। ये जो पेज मैंने अभी देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, ये वाला है। ये देखिए, ये सारे लिखे गए हैं, सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से भरना है। बता देती हूँ क्या पोस्ट अप्लाई कर रहा है, ये यहाँ पे लिखा गया है। कैंडिडेट का नाम लिखना है, फादर्स नेम आपको लिखना है, पासपोर्ट साइज एक आपको फोटो लगाना है। ठीक है, आपका एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि मैंने बोला कॉन्टैक्ट नंबर क्या होना चाहिए, जो वर्क कर रहा है ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर पाए। ईमेल आईडी भी वर्क करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ लिखना, जेंडर लिखना, ठीक है, कैटेगरी लिखना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन से एग्जाम पास किए हैं, कौन से ईयर में पास किए हैं, कौन से यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास किए हैं, क्या सब्जेक्ट थे, कितने मार्क आए, टोटल मार्क कितना था, परसेंटेज कितना था आपके
पढ़ने के दौरान। ठीक है, जितने जितने आप क्वालिफिकेशंस आपके पास है सीरियल वाइज लिख देगा, 1 2 3 इस तरह। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस है ओडिशा आदर्श विद्यालय से। ठीक है, तो उस ओडिशा आदर्श विद्यालय का नाम लिखना, कौन से पोस्ट में थे वो लिखना, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे वो लिखना, कब से पढ़ा रहे थे और कब तक पढ़ा रहे थे वो लिखना, कितने समय के लिए पढ़ा रहे थे वो भी लिखना। ठीक है, ये यहाँ पे नाम, ठीक, सन एंड डॉटर ऑफ, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, किसी एक का नाम यहाँ पे लिखना, यहाँ पे डेट देना, कौन से प्लेस से अप्लाई कर रहे हैं वो, आपका फुल सिग्नेचर, आपका फुल नेम। ठीक है, देखिए इसके साथ यहाँ पे लिखा गया है अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स यू हैव एंटर्ड। जितने भी क्वालिफिकेशंस आपने लिखे हैं इस पेज में, ठीक है, और जिसमें भी आपके एक्सपीरियंस है जिस भी स्कूल में, उसका जेरोक्स कॉपीज इस पीडीएफ के साथ अटैच कर देना। ठीक है, जब प्रिंट आउट निकालोगे, इसे भरोगे, इसके साथ जेरोक्स कॉपीज अटैच कर लेना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, और उसके बाद भेज देना। जब जाओगे कभी भी आप जेरोक्स कॉपीज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है, थैंक यू इतने पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।